आप सबकी टेबल पे कुछ सब्जियां और कुछ ऐसा सामान रखा है जिसे आपको खाना बनाना है। हो सकता है वो सामान आपके लिए नया हो, लेकिन मजा तो उसी में है ना, नए खाने के साथ नया स्वाद। तो हो जाओ शुरू, पकड़ लो अपनी कड़छियां और चम्मच, बना दो एक लज्जतदार रेसिपी। તમારું કામ કરી લીધું। अरे वाह। लेकिन अब देखना ये है कि आपकी मेहनत और आपके हाथ के स्वाद को आपके पति पहचान पाते हैं कि नहीं। हाँ। तो कंपटीशन शुरू करें? हाँ जी, हाँ जी। खाना तैयार है, लेकिन खाना चखने से पहले हम ये जानेंगे कि पति अपनी पत्नियों के खाने के बारे में क्या सोचते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने जजेस से। वैसे किचन में इनका वो क्या कहते हैं, हाथ थोड़ा टाइट है, लेकिन एक दिन मेरा कढ़ी खाने का मन हो गया, मगर घर में बेसन था नहीं। तो फिर क्या था, मैडम बेसन लेने बाजार चली गई। और फिर वापस ही नहीं आई। तो फिर आपने क्या किया मोटा भाई? करना क्या था जी, जो घर में बचा कुचा पड़ा था वो खा लिया, पेट भर लिया। मेरे जैसा ही। अरे चंदू जी, सब इतनी टेंशन में खड़े हैं, मगर आप है कि इतने कॉन्फिडेंस से मुस्कुराए जा रहे हैं, बात क्या है? अरे वो तो मैं ही जीतने वाला हूँ ना, इसलिए। अच्छा बताइए, आपकी पत्नी सबसे अच्छा क्या बनाती है? बेवकूफ। क्या बात है, क्या बात है। हाँ तो गन्नू जी आप बताइए। अरे मैं तो रंजन के हाथ का खाना सूंघ के ही पहचान लूंगा। वाह 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 वाह, तब तो लगता है ये खाने को भी गले लगाता होगा है? हाँ तो विनय भाई, आप अपनी पत्नी के खाने को पहचानोगे कैसे? बोलिए। अरे चख के। वो चखेंगे तो सब, मगर आप बताओगे कैसे? बोल के। विनय भाई बोल के तो सभी बताएंगे, मगर आप ये पता कैसे लगाओगे कि ये कोकिला बहन ने बनाया है? पूछ के। ओहो, ऐसा थोड़ी चीटिंग। पूछ के तो बेईमानी हुई ना। हाँ। अरे कोई ना भाई साहब, मैं क्या पूछ के मीन्स के अपने दिल से पूछ के। मीन्स के मेरा दिल बताएगा कि कोकिला ने कौन सा खाना बनाया है। ओहो शुक्र है जी रब्बा, किसी के तो दिल से आवाज निकली। अरे तो लो जी, इस आवाज के
क्या करते? मुकाबला शुरू करते हैं। नहीं नहीं, आवाज वो आवाज का जो आगा बापू जी, इन आगाज मतलब मुकाबला शुरू करने को आगाज कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो शुरू हो जाओ जी। अब भाई चलो एक एक काका आओ शुरू करो। हाँ मेरी कोकिला ने ये दो डिश मेरे घर की है पक्का। हाँ। एक सुपर कोकिला ने बनाई है और एक सुपर माड़ी ने बनाई है। वो लेकिन एक सुपर प्रॉब्लम है। क्या क्या दोनों इतना सुपर खाना बनाती है कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि नमक किसका और मिर्ची किसकी है। मीन्स के कोकिला की डिश कौन सी और माड़ी की डिश कौन सी है? ये तो लगता है सब रंजन ने ही बनाया है। ए भाई, तो हमारी पत्नियां क्या कर रही थी उधर है? भाई आदर्श पति पत्नी का तो पता नहीं, लेकिन आदर्श बहू और सास तो जरूर मिल गए हमें। हाँ ये ना भाई, ये दोनों। सॉरी योगी जी, क्योंकि इस कंपटीशन में हमें कोई भी क्लियर विजेता नहीं मिला है। एक भी पति नहीं बता पाया कि उसकी पत्नी की डिश कौन सी है। ये भाई पिक्चर अभी बाकी है। अभी पिक्चर दिखाएंगे? चलो। क्या? अरे ससुर पापा किधर? ये जो खाना है वो मेरी बीवी सुधा ने बनाया। क्या बात है चंदू भाई? अरे ससुर पापा हो गया? तालियां! बिल्कुल सही जवाब। मगर चंदू जी, एक बात बताइए, सब इतने कंफ्यूजन में खड़े हैं और आपने एक ही बार में कैसे पहचान लिया कि ये डिश आपकी बीवी सुधा ने बनाई है? हाँ, उसका रास्ता है मेरे पास। क्या है, यहाँ पे जितने भी पति है ना, अपनी पत्नी के खाने में स्वाद ढूंढ रहे थे। हाँ। और मेरी बीवी जो खाना पकाती है ना, उसमें स्वाद ही नहीं होता है। उसके लिए बहुत आसान है भाई। चलो जैसे भी ढूंढा हो, अंत भला तो सब भला। इस मुकाबले के अंत में जिसके भी स्कोर सबसे ज्यादा होंगे वही होगा इस आदर्श पति पत्नी कंपटीशन का असली विनर। इस राउंड के विनर है चंदूलाल जी एंड सुधा जी। क्या बात है, जोरदार तालियां। सच कहूँ तो इनका रिश्ता भी हमारे जैसा ही है। हम दोनों भी हर वक्त लड़ते रहते हैं, लेकिन जब एक दूसरे का नाम होठों पे आता है ना, तो छत से मुस्कान आ जाती है। और अभी हम लोग चलते हैं। थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए और ये समझाने के लिए कि जिंदगी की गाड़ी पति पत्नी नाम के दो पहियों के बराबर होने से ही चलती है।
वाह क्या बात। ऐसा कुछ तो गीता में भी लिखा है, बोल। बापू जी बोलते हैं। चलो जाएंगे। अब इजाजत दीजिए। अरे तुम्हारू ध्यान रखजो, आवजो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। क्या बात है? ये वाला स्वेटर कितना अच्छा है का? अरे हाँ, लेकिन मैं कब से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने गर्मी में गर्म कपड़े क्यों खरीद रहे हैं कोकिला। जसवंती फूई के लिए। जासवंती फूई गर्मी में गर्म कपड़े पहनती है? वो वीना है। जासवंती फूई हिमाचल प्रदेश में रहती है कि नहीं? हाँ तो वहाँ पे गर्मियों में भी ठंड पड़ती है। और जासवंती फूई को पोता हुआ है कि नहीं? जासवंती फूई का पोता ये स्वेटर पहनेगा? भेंट घर के सभी सदस्यों को दी जाती है। अभी चलो माड़ी को ये सब कपड़े दिखाते हैं। माड़ी, एक मिनट रुकिए, आप मेरे साथ पहले किचन में चलिए। क्यों? अरे वहाँ पर टेबल रखा है, उसी साइड पे खसाना है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, सब भीग जाता है, सारी चीजें खराब हो जाती है। मुकाबला कोकिला और रंजन के बीच में ही बचा है। ए रंजन बा, मैं क्या कहती हूँ, मुझे लगता है स्विट्जरलैंड आप ही जाओगे। नहीं, मेरे ख्याल से दोनों ही जा सकते हैं। दोनों कैसे जा सकते हैं? है क्यों? एक जो मुकाबला जीतेगा उसके इनाम से, और दूसरा टिकट खरीद कर। है कि नहीं? रहने दे। अब काकी, विनय भाई कहाँ है? मेरा फोन उनके पास रह गया है। है रंजन बा, वो फोन आपका है? हाँ। मुझे तो लगा विनय भाई सबको फोन बांट रहे हैं, इसलिए मैं भी साथ में चली आई ना। काकी, विनय भाई कहाँ है? इधर ही होंगे, बुलाती हूँ। हाँ। ए विनय, कोकिला, आओ। अरे माड़ी, एक मिनट। अरे किचन में। ए रंजन बा, स्विट्जरलैंड आप ही जाओगे, अभी से गर्म कपड़े खरीद लो। नहीं दक्षा, इतनी भी जल्दी क्या है? कल मुकाबला हो जाए फिर खरीदूंगी। जरूर। भाभी आपका फोन। थैंक यू विनय भाई। ये माड़ी, आपने सारे गर्म कपड़े देख लिए ने? लेकर आई तुम? हाँ, देखती हूँ। हाय कोकिला, तुमने अभी से गर्म कपड़े खरीद लिए? अरे अभी वो पहाड़ों में बहुत ठंड होती है ना, इसलिए। क्यों माड़ी? हाँ। मतलब कि तुमने मान ही लिया है कि कल का मुकाबला तुम ही जीतोगी? मुकाबला? नहीं, मैंने तो कहा था ना, दोनों ही जा सकते हैं। कहाँ? कौन कहाँ जा सकता है दक्षा भाभी? अरे विनय भाई, वो पहाड़ियों में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड। विनय, कोकिला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ? कल मुझे हराए बगैर तुम स्विट्जरलैंड जा नहीं सकती। और कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कल जीतने नहीं दूंगी। रंजन भाभी, रंजन बा, अरे भाभी मेरे यहाँ देखो। अरे रुको रंजन बा, हे भगवान। अब ये रंजन ना, उसका स्वभाव ही ऐसा है। इतनी बड़ी हो गई पर उसे पता नहीं कि कब क्या बोलना चाहिए। नहीं कोकिला? माड़ी, मैं तो चाहती हूँ कि आप जो कहे वही सच हो। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है रंजन भाभी ने जो कुछ भी कहा वो अनजाने में नहीं कहा। कोकिला, रंजन भाभी ऐसी ही है। हाय। मारी याद है एक बार वो 5 रुपए की शर्त लगाई थी? 5 रुपए की शर्त लगाई थी कोकिला, और 5 रुपए की शर्त जीतने के लिए 5000 रुपए खर्च कर दिए थे रंजन भाभी ने। हाँ, तो विनय, इस बार बात 5 रुपए की शर्त की नहीं है। मुझे तो डर इसी बात का है कि कहीं इस हार जीत के चक्कर में हमारे रिश्तों में दरार न पड़ जाए। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा कोकिला। देखो रंजन भाभी ने वो गरम कपड़े देखकर गरम हो गई है। विनय सही कह रहा है कोकिला। हाँ, मीन्स के उसको गलतफहमी हुई है। कल जब उनको सच पता चलेगा ने, तो वो खुद इस बात पे जोर से हंसेंगी और तुम्हें साथ लेकर हंसेंगी, तुम देखना है। हाँ। तो
जरा स्माइल इज दैट इज व्हाट ऑफ इन लिटल मोर मोर अजी मोर भाई मोर अरे मोर ए कोकिला मोर है ए हंसी माड़ी है या अभी तुम दोनों गरम कपड़े हाँ, पैक कर लेते सारे कर लिए ना सब। अरे आप देखिए तो सही क्या एक से एक स्वेटर लेकर आए। ये वाला छोटे बच्चे का दिखा मुझे। हाँ छोटे बच्चे का ना वो इसमें रखे। अच्छा कलर भी अच्छा है। चल चले जल्दी करना कल रात से कुछ खाने को नहीं मिला है। हमने ऐसा किया ही क्या है? काश कुछ किया होता तो कल रात को घर पे खाना तो मिलता। क्यों? कल रात को तुम लोगों को कुछ खाने को नहीं मिला? अरे मिला नहीं, मिले। क्या? जूते बराबर। अरे वैसे गलती तो हमारी है, इतने सालों से उनके हाथ का खाना खा रहे लेकिन फिर भी उनके हाथ का स्वाद नहीं पहचान पाए। अरे उसमें क्या है, कल जब उन्होंने तुम्हें छुआ तो वो लोग तुम्हें पहचान पाए। क्या भाई तेरा हॉर्न बहुत बज रहा है, लगता है तुझे कल रात को खाना मिला है। हाँ वो भी दो डिश। हाँ एक जली हुई और एक कच्ची। अरे वाह भाई मुझे दे वाह 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 ले ले ले। नहीं खाओ तुम लोग खाओ। अरे हाँ तेरा पेट तो भरा हुआ है ना। हाँ तुझे तो समोसा देख के ठकार आ गई होगी। हाँ तुझे भी कल रात को खाना नहीं मिला है ना? हाँ ले 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 भाई ले 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 भाई ले। आओ भाई हरका अपने बता हरका। ट्रैवल्स और हम यानी कि मिस्टर कपल और मिसेस कपल देव आलूवालिया की तरफ से एक बार फिर से आप सबका जोरदार स्वागत है। तालियां। स्वागत करते हैं अपने अगले गेस्ट का। कौन है?